मीडियम है, अ हार्ड नट टू क्रैक। क्या लिखा है? अ हार्ड नट टू क्रैक। अब इसका आप ट्रांसलेशन करेंगे तो आप थोड़ा सीख जाएंगे। मैंने बोला था ना, कुछ चीज़ें आप सीख सकते हैं, समझ याद करके सीखना पड़ेगी, बाकी कुछ चीज़ें आपको इजीली थोड़ा बहुत अपने आप समझ से समझ हो जाएगी। ठीक है, अब आपको खुद को समझ आ रहा होगा, अ हार्ड नट टू क्रैक। क्रैक मतलब तो तोड़ना होता है। ठीक है, क्रैक मीन्स क्या होता है? तोड़ना। क्रैक मीन्स तो होता है तोड़ना। तो आपको समझ आ रहा होगा, कोई हार्ड मतलब बहुत ही मजबूत या फिर बहुत ही कड़क या बहुत ही मुश्किल। इसके आप हिंदी में बहुत सारे मीनिंग्स निकाल सकते हैं। नट है जिसको हमें क्रैक करना है, इसका अगर आप ट्रांसलेशन करेंगे तो कि अगर इसका आप ट्रांसलेशन करेंगे तो कि एक हार्ड नट है, बहुत ही कड़क, बहुत ही रिजिड, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कोई सा नट है, उसको हमें क्रैक करना है, मतलब तोड़ना है। इससे आप समझेंगे कि इसका मतलब है कठिन कार्य। अब कोई हार्ड नट है, उसे तोड़ना बहुत मुश्किल का कार्य होगा। आप अखरोट ही समझ लीजिए, कोई नट है, वॉलनट बोलते हैं अखरोट को, तो उसको तोड़ना कितना मुश्किल कार्य है। हार्ड नट है वो, उसको क्रैक करना है, उसे तोड़ना कितना मुश्किल कार्य है। तो क्या है? मुश्किल कार्य। इसका सीधा मीनिंग है मुश्किल कार्य, कठिन कार्य। कोई भी मुश्किल काम है उसको क्या बोलेंगे हम? अ हार्ड नट टू क्रैक। अगर कोई मुश्किल काम के बारे में बोल रहे हैं आप, तो आप बोलेंगे इट्स अ हार्ड नट टू क्रैक। ठीक है, या इडियम यूज कर सकते हैं। आपको इसका मतलब समझ आया, पढ़ के समझ आ गया होगा कि इसका मतलब है मुश्किल कार्य, कठिन कार्य। अब इससे रिलेटेड हम कुछ कुछ वर्ड्स सीख लेते हैं, इसका मीनिंग सीख लेते हैं, ताकि हम इसका मीनिंग हम नॉर्मल इंग्लिश में बता पाए। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है? डिफिकल्ट टास्क। क्या होता है? डिफिकल्ट टास्क, जो मुश्किल है टास्क, जो टास्क मुश्किल है। स्ट्रिक्ट मतलब बहुत ही स्ट्रिक्ट, बहुत ही कड़ा। और टफ, क्या लिखा है ये? और टफ। टफ चैलेंज है। चैलेंज मीन्स चुनौती होता है। चैलेंज मीन्स क्या होता है? चुनौती। चुनौती को इंग्लिश में क्या बोलेंगे आप? चैलेंज। तो ऐसा चैलेंज है, ऐसी चुनौती है जो स्ट्रिक्ट है, बहुत ही कड़े हैं उसके नियम, मतलब वो चैलेंज है बहुत ही स्ट्रिक्ट है, बहुत ही कठोर है और बहुत ही टफ है। टफ मीन्स भी मुश्किल होता है। अब इनफ्लेक्सिबल, क्या है वो? इनफ्लेक्सिबल, जो चैलेंज है, वो काम है, वो इनफ्लेक्सिबल। अब इनफ्लेक्सिबल से क्या समझेंगे? फ्लेक्सिबल मतलब बहुत सारी चीजें होती है। अब किसी सामान को लेंगे अगर आप, तो कैसे भी, अगर वो सॉफ्ट है तो कैसे भी मोड़ेंगे, वो फ्लेक्सिबल है। लेकिन अगर आई एन लगा दिया, अब देखो आई एन आया अपोजिट बनाने के लिए फ्लेक्सिबल को, वो इनफ्लेक्सिबल मतलब वो कड़क है, वो हार्ड है वो चीज, अगर हम उसे तो अगर इसे मोड़ेंगे तो टूट जाएगी। जैसे मार्कर है, मार्कर फ्लेक्सिबल नहीं है, ये इनफ्लेक्सिबल है, क्योंकि फ्लेक्सिबल होता तो मुड़ जाता है ऐसा, अगर रबड़ का होता तो ये क्या है? इनफ्लेक्सिबल है। ठीक है, ऐसे तो इनफ्लेक्सिबल, इसका मतलब क्या? इनफ्लेक्सिबल टास्क। इनफ्लेक्सिबल टास्क जो हम अपने हिसाब से काम नहीं कर सकते, कोई सा भी वर्क है वो इनफ्लेक्सिबल है हमारे लिए। पर ये मेनली मतलब अगर ये मेनली ना किसी भी सामानों के लिए यूज होता है, थिंग्स के लिए यूज होता है। ठीक है, बाकी बहुत सारी स्पोकन में हम किसी भी चीज में अगर बोल सकते हैं, अगर हम बहुत अच्छी इंग्लिश आई तो कहीं कहीं हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, रूल्स होते हैं फ्लेक्सिबल इनफ्लेक्सिबल, हम अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ सकते हैं, अपने हिसाब से हम रूल्स को अपने हिसाब से उसको बना सकते हैं, कैसे भी हम उसको अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ सकते हैं। ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन अगर आपने पढ़ा होगा पॉलिटी, तो उसमें भी फ्लेक्सिबल इनफ्लेक्सिबल ऐसा आता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? फ्लेक्सिबल है। हमारा जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्लेक्सिबल है, मतलब हमारे हिसाब से हम उसे तोड़ मरोड़ सकते हैं। मतलब क्या है? हमारे इजी के लिए, हमारे सुविधा के लिए हम उसको कैसे भी बदल सकते हैं, तो वो फ्लेक्सिबल है। तो बहुत सारी चीज़ों के लिए ये चीज़ यूज होता है। लेकिन इसका मतलब क्या होता है? इनफ्लेक्सिबल, इसका अपोजिट है फ्लेक्सिबल। इसके आगे आई एन लगा दिया तो ये अपोजिट हो गया। ठीक है, अ टफ और स्ट्रिक्ट चैलेंज। इनफ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल का मतलब बता दिया आपको, इसका अपोजिट होता है इनफ्लेक्सिबल, और इसका मतलब तो होता है इनफ्लेक्सिबल। ठीक है, ये इसका अपोजिट है। अब हार्ड मतलब कठोर, कठिन, कठिन भी बोल सकते हैं, हार्ड वर्क, और किसी भी चीज के लिए भी हार्ड यूज कर सकते हैं और किसी काम के लिए भी हार्ड यूज कर सकते हैं। और इसका अपोजिट क्या होता है? सॉफ्ट। क्या होता है? सॉफ्ट। अगर किसी सामान के बारे में बोल रहे हैं तो सॉफ्ट, और अगर किसी टास्क के बारे में बोल रहे हैं तो उसका अपोजिट क्या लिखेंगे? इजी। ठीक है, किसी सामान के बारे में बोल रहे हैं कि सॉफ्ट है हार्ड है, मार्कर हार्ड है या सॉफ्ट है हार्ड है, और अगर इसकी जगह इरेजर होता, रबड़ होता, तो आप क्या बोलते हैं? सॉफ्ट है वो। और उसका, और अगर किसी काम का बोल रहे हैं काम बहुत हार्ड है, ये पेपर बहुत ही हार्ड आया था, तो उसका अपोजिट क्या बोलेंगे? इजी आया था, इजी। अब सिवियर, SEVERE, सिवियर मतलब क्या होता है? सिवियर मतलब अगर आपने इसको बुखार के उसमें सुना होगा, बुखार तकलीफ देने वाला या बहुत ही तेज, इसको मेन तो तेज तेज बुखार, बुखार के आगे लगाए तो इसका मतलब होता है तेज। और सिवियर मतलब ऐसा होता है कि सिवियर इंजरी होती है, मतलब बहुत ही बुरी बुरी, इसको नेगेटिव चीज में यूज किया जाता है। लेकिन आप इससे किसी से भी इसका रिलेशन मत बनाना। ठीक है, इसको अलग से याद करेंगे अपन, क्योंकि इसका मेनली रिलेशन नहीं होता है सिवियर से। ठीक है,
रिजिड, रिजिड क्या हो सकता है, रिजिड सामान होता है, रिजिड रूल्स होते हैं, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन के उसमें आता है, रिजिड रूल्स भी होते हैं और सामान भी होता है कि बहुत ही रिजिड है, ये तो बहुत ही कड़क है। और इसका इसका अपोजिट क्या होगा, रिजिड मीन समझे कड़क, कठोर, किसी भी सामान के लिए यूज कर सकते हैं, किसी भी चीज के लिए जो चीज कठोर हो, ठीक है, कठोर हो, बहुत स्ट्रिक्ट हो, सिंपल इंग्लिश स्ट्रिक्ट। अब रिजिड का अपोजिट आपको याद रखना जरूरी है, रिजिड का अपोजिट होगा सॉफ्ट, और सबसे इसका मेन अपोजिट होता है क्या, स्मूथ। रिजिड सरफेस होती है और स्मूथ सरफेस होती है। रिजिड सरफेस के लिए यूज करते हैं कि कोई सरफेस बहुत ही रिजिड है, रोड रिजिड होता है, ठीक है, और